आज अगला अध्याय है सर्वसम्मिकाएं। सर्वसम्मिकाएं, ठीक। सर्वसम्मिकाएं और सर्वसम्मिकाएं, और यह अभ्यास है चौथा, ठीक। ये अभ्यास बीजगणित से संबंधित है। बीजगणित, बीजगणित से तात्पर्य क्या है? इसमें अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अचर राशियों से संबंधित रिलेशन पढ़ रहे थे। अचर राशियां दो प्रकार की पढ़ी जाएंगी यहाँ पर, एक चर और दूसरी अचर। अब चर राशि में कौन कौन से मान आते हैं? तो ये कक्षा 6 चर, कक्षा 6 और 7 में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था तुम लोगों ने। चर राशियां वो होती हैं जो कह सकते हैं या जिनका मान लगातार बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x, y, z, ये हमारी चर राशियां हैं। देखा होगा कभी कभी जब हम x का मान निकालते हैं तो कुछ प्रश्नों में x का मान 5 निकल के आ जाता है, कभी कभी x का मान 6 निकल के आ जाता है, कभी कभी 5/6 निकल के आता है, तो मान बदलता रहता है। तो ये है चर राशियां। अचर राशि जितने भी अंक प्रयोग किए जाते हैं ये सब अचर राशि में आते हैं। अचर, इनको अचर क्यों कहा गया है? अचर मतलब जो परिवर्तित ना हो, ठीक, जो परिवर्तित ना हो। जैसे हम चाहे जो प्रश्न लगाएं, जैसे एक में अगर एक को जोड़ा जाएगा तो 2 ही आएगा। अब चाहे कोई भी फार्मूला लगाओ, कोई भी तरीका लगाओ, कुछ भी करो, ठीक, तो 2 के अलावा और कुछ, 2 को और कुछ किसी भी तरह से लिखा जा सकता है क्या? 2 का 2 ऐसा ही बनेगा ना, 2 को 2 ही लिखा जाएगा। इसी तरह से जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब 2 में 3 जोड़ने पर 5 हम किस फार्मूले से लाते हैं हमें इससे नहीं मतलब, लेकिन 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर x y जो आता है उसका मान अलग अलग, कहीं x का मान 5 आ जाता है, कहीं पर कुछ भी आ जाता है। तो ये अंतर होता है दोनों में, ठीक। तो यहाँ पर जो सर्वसम्मिकाएं पढ़ेंगे अब वो पढ़ेंगे चर राशियों से संबंधित, और इनमें अचर पद भी शामिल रहेंगे। यानी अचर और चर दोनों को मिला के जो समीकरण बनेंगे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक। सर्वसम्मिकाएं, अब सर्वसम्मिकाओं में सब कुछ फार्मूले आते हैं और कुछ फार्मूले जो यहाँ पर प्रयोग होंगे उनको पढ़ने से पहले जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे उन्हें देखते हैं। जैसे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, पढ़ा था a+b पूरे की घात 2। तो हमने याद कराने के लिए बताया था कैसे याद करते हैं। पहला यहाँ पर 2 पद हैं, घात भी 2 है। तो जब 2 पद की घात 2 हो तो हम याद कैसे करते हैं? तो यहाँ पर जैसे पहला पद क्या लिखते थे, पहले पद की घात 2, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2, फिर प्लस घात 2 थी तो 2 लिख देते थे और पहला पद गुणे दूसरा पद। ये तो फार्मूला होता था। यानी a+b का होल स्क्वायर बराबर पहला पद a का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा पद b का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। एक तो फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a-b का होल स्क्वायर बराबर, अब माइनस है तो माइनस वाला a की घात 2, फिर प्लस b की घात 2 माइनस 2 पहला पद गुणे दूसरा पद। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, चर राशियां जब लिखी हो और उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम उनके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। कौन सा चिन्ह माना जाता है? गुणा का चिन्ह माना जाता है यदि 2 चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा। तो ये याद रखना, a गुणे b। अब इसके बाद एक और फार्मूला पढ़ा था, a की घात 2 प्लस b की घात 2 अगर लिखा है, नहीं, a की घात 2 माइनस b की घात 2 अगर लिखा है तो हम इसको लिख क्या सकते थे, पहले दोनों पदों को एक बार जोड़ दो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों को आपस में घटा दो, ठीक। तो ये कुछ सर्वसम्मिकाएं थी जो हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़े थे। अब
आगे इस कक्षा में ये तो हमें पढ़ना ही है, यानी इनका तो प्रयोग होता ही रहेगा, साथ में कुछ सरसमिकाएं और जुड़ जाती हैं। कौन सी? जैसे पहली सरसमिका आ जाती है a प्लस बी पूरे की घात 3। तो a प्लस बी की घात 3 बराबर होता क्या है? a की घात 3, यानी पहले पद की घात 3। यहाँ पे ध्यान देना, घात 3 का फार्मूला है तो 3 में ही चलेगा। फिर प्लस दूसरे पद की घात 3, फिर प्लस, अब यहाँ पर घात 3 है तो 3 लिखेंगे और दोनों पदों का गुणा, यानी पहला पद गुणे दूसरा पद, और फिर ब्रैकेट में अब यहाँ पर एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यानी ब्रैकेट में a प्लस बी इन्हीं दोनों संख्याओं का जोड़ करके गुणा करा देंगे। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर एक पढ़ा जाएगा एक्स्ट्रा। दूसरा एक और माइनस वाला इसी अभ्यास में पढ़ेंगे। क्या? a माइनस बी की घात 3 यदि लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? पहले पद की घात 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। क्या? घात 2 वाले फार्मूले में सारे चिन्ह प्लस के रहेंगे, 2 के पहले माइनस का चिन्ह लगता है। इसमें क्या होगा? इसमें सारे चिन्ह माइनस के लगेंगे। ठीक, घात 3 वाले में ध्यान रखना, सारे चिन्ह माइनस के। तो दूसरे पद की घात 3, फिर माइनस 3, घात 3 का चल रहा तो 3, पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में वहां पर योग वाले में जोड़ के गुणा कराते थे, यहाँ पर घटा के गुणा कराया जाएगा। ठीक, ये दो थे। एक और फार्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी, 3 पद लिखे हैं और उनका होल स्क्वायर करना है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? जब 3 संख्याएं जोड़ उनका वर्ग किया जा रहा हो, घात 2 है, संख्या 3 है, तो हम कैसे करेंगे? पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस तीसरे पद की घात 2, फिर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक, पहले पदों का गुणा, फिर प्लस आगे 2 पदों का गुणा b गुणे c, फिर प्लस उसके बाद तीसरे और पहले पद का गुणा। ठीक, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद ये फार्मूले जो हमने लिखा है, यहाँ पर फार्मूले सिर्फ 3 ही प्रयोग होंगे। ठीक, ये 3 ही फार्मूले पढ़े जाएंगे, लेकिन अब ये तीनों फार्मूले आए कहाँ से? ये 3 के तीनों फार्मूले आए कहाँ से, ये ध्यान दो। जैसे पहला है सवाल, पहला फार्मूला क्या था? a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर हमने क्या बताया? ये होता है a की घात 3 और प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही तो होता है। तो ये फार्मूला अब हम इसका करेंगे का बोध, यानी इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस बी की घात 3 लिखा है, तो a प्लस बी की घात 3 लिखा है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। क्या? अगर हम a प्लस बी की घात 2 और इसी में गुणा कर दें a प्लस बी, हमें क्योंकि फार्मूला पता था a प्लस बी की घात 2 है ना, a प्लस बी की घात 2 का पढ़ा है ना हमने। a प्लस बी की घात 2 में क्योंकि घात 2 यहाँ पर कितने हैं? 3, तो 3 वाले पद को हम क्या कर सकते हैं? 2 में तोड़ सकते हैं। जैसे घात ऐसे लिखा होता, अगर कोई संख्या 2 की घात 2 लिखा हो और गुणे 2 की घात 1 लिखा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात गुणा में घातें जुड़ती हो कब? जब आधार बराबर हो, तो 2 और 1 ये मिलकर 3 हो जाता है। तो जब 2 की घात 3, यानी जब गुणा करके घातों को जोड़ के हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इनकी घातों को तोड़ के इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, वही हमने यहाँ पर किया है। क्या? कि a प्लस बी की घात 3 था, तो 3 को हमने तोड़ दिया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक, अब आधार बराबर है, गुणा में घात 3 जुड़ जाएंगे। अब इनका करा लीजिए गुणा। अब गुणा कैसे कराते हैं? पहले ब्रैकेट खोल लेंगे। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है, यानी पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी।
अब गुणा का नियम क्या कहता है, अब इनका कराना है गुणा इससे, तो गुणा का नियम क्या कहता है, पहला पद लीजिए, ठीक, और दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, ठीक, फिर प्लस दूसरा वाला पद ले लीजिए और दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस अगली वाली संख्या क्या, 2ab, 2ab ले लीजिए और दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट। इतना कर लेंगे। अब जब इतना कर लिया तो सिर्फ हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। जैसे यहाँ पर 1 की घात 2 है, तो 1 की घात 2 का पहले से गुणा होगा, 1 की घात 2 का a से गुणा होगा, तो 1 की यहाँ घात तो कुछ भी नहीं है तो हम कितना मान लेंगे, 1। जब किसी संख्या की घात कुछ भी न लिखी हो तो हम उसकी घात 1 मानते हैं। तो घात 2 इधर और घात 1 इधर, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 की घात 3 आ जाएगा, 1 की घात 3, है ना। फिर आगे प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब इधर 1 की घात 2 का b से गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 की घात 2b, ठीक। फिर प्लस अगला वाला, इसका तो गुणा करा दिया, अब इस वाले पे आ जाओ, b की घात 2 का a से गुणा होगा, तो a b c d में a आप पहले आता तो पहले a लिखो, फिर b की घात 2 ये आ जाएगा, फिर प्लस लगा दो, क्योंकि धन धन का गुणा धन, b की घात 2 का b से गुणा होगा तो b की घात 3, फिर प्लस आगे वाले में 2 का, जब 2 इधर संख्या और इधर 2 है और इधर 1, तो 2 का 1 से गुणा होगा 2। अब अचर पद मतलब चर राशियों का गुणा कराओ, a का a से गुणा, a की घात 2 और b एक ही तरफ था तो 1 लिख लिया, फिर प्लस 2ab की घात 2, ये गुणा हमारा आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, बराबर घातों वाले पद एक जगह पे लिख लो, जैसे a की घात 3 प्लस ये b की घात 3 आगे लिख लो, फिर प्लस a की घात 2b है तो a की घात 2b, ये a की घात 2b और प्लस ये देखो a की घात, यानी 2a की घात 2b, ये एक जगह लिख लिया, ठीक। फिर प्लस ab की घात 2 और प्लस ये 2ab की घात 2, इनको एक पास लिख लिया, है ना। अब जिनमें जुड़ रहा उनको जोड़ लो, समान घातों वाले पद जो होते हैं वो जुड़ते हैं कब, जब सजातीय हो, फिर सजातीय का मतलब एक जैसे पद हो, तो ये यहाँ समान घात तो है लेकिन अलग अलग तो ये नहीं जुड़ेंगे। यहाँ देखो 1 की घात 2b है, इधर भी 1 की घात 2b है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 1 की घात 2b हो जाएगा, फिर प्लस इधर भी 2 और 1 की हो जाएगा कितना, 3ab की घात 2 आ जाएगा। अब ये आगे क्या आ जाएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस, अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या, 1 3 मिल रहा है, a सबसे छोटी घात, मतलब कि जब कॉमन किया जाता है तो सबसे छोटी घात का पद कॉमन कर लेता है, तो इधर देखो घात 2 है और इधर a की घात 1 है, तो 2 छोटा होता है कि 1 छोटा होता है, तो 1 हम a की घात 1 का एक पद कॉमन कर लिया, b दो इधर घात 1 है इधर 2 है, तो एक घात वाला कॉमन कर लेंगे, तो अब कॉमन देखो क्या, 3 तो बाहर ही चला गया, 3 नहीं बचेगा, a 2 थे 1 बाहर गया तो 1 a बचा, b 1 ही था वो भी चला गया बाहर तो नहीं बचा कुछ भी, इधर सिर्फ a बचा, प्लस इसी तरह से 3 चला गया, a भी चला गया, b 2 थे 1 चला गया तो 1 बचेगा, है ना। तो हमने क्या हल करना शुरू किया था, a प्लस b की घात अगर 3 लिखा हो तो हम इसको हमने हल करना स्टार्ट किया था, हमको क्या मिला, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, एक यही फार्मूला हमें मिल गया, ठीक। ये दूसरा, अब इसी फार्मूले से और भी कई सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे अगर ये a की घात 3 प्लस b की घात 3 लिखा है, इसको हम सिर्फ उधर रखें बाकी सब इधर पक्षांतर कर रहा है, तो क्या बन रहा, देखो a प्लस b पूरे की घात 3 ये पहले ही था, ये वाला पद पक्षांतर कर लो तो ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3ab, अब ब्रैकेट में प्लस b, अब ब्रैकेट में दूसरी तरफ क्या बचा, a की घात 3 प्लस b की घात 3, आई बात समझ, मतलब क्या है,
यदि कहीं भी लिखा हो a प्लस बी की घात 3, फिर वही पद माइनस में रख के तीन और पहले दूसरे पद का गुणा करा जाए, फिर वही उन्हीं पदों का योग करके गुणा करा जा रहा हो, तो बराबर में होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 के, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होता है a प्लस बी पूरे की घात माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। एक ये फार्मूला तुम्हारा निकल के आ जाता है उसी फार्मूले से, है ना। इसी को थोड़ा और हल कर लीजिए तो एक और फार्मूला नया मिल जाएगा। क्या? a प्लस बी, देखो इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है, कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये बचेगा a प्लस बी की घात 2, इधर क्या बच गया? 3ab बचा, a प्लस बी तो बाहर ही चला गया, या ये आ जाएगा a प्लस बी, ए ब्रैकेट में इधर a प्लस बी का सार खोल लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का ये 3ab, है ना। तो इनका आगे प्रसार करेंगे तो क्या है? a प्लस बी और ये ब्रैकेट में इधर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 में 2 घट जाएगा, माइनस का ab, ये बच जाएगा। और ये किसके बराबर आया है? ये आया है a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो यहाँ से एक फार्मूला ये भी निकल के आ गया। ठीक, तो याद रखना एक ही फार्मूले से हमने 3 फार्मूले बना दिए। एक ही फार्मूले से कितने फार्मूले बना दिए? 3 फार्मूले। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका प्रयोग काफी है। इस वाले फार्मूले का, इसका भी है, इन तीनों यानी फार्मूले तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। प्रश्न अभ्यास है 4A। 4A का पहला प्रश्न है, कह रहा विस्तार कीजिए, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। ठीक, और इसमें पहला सवाल दिया गया है b प्लस 1 का होल क्यूब। एक और सवाल हम अपनी तरफ से बताएंगे, इसका तीसरा देखो 2x प्लस 3 का होल क्यूब। और एक प्रश्न बताएंगे चौथा वाला देख लो, अच्छा x की घात 2 प्लस y का। और एक देख लो बताना छठा वाला, छठा वाला क्या है? एक्स वाई प्लस 2a की घात 3। ठीक, ये 3 प्रश्न बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या लिखा है? b प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, ये मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या किया गया? 2 पदों को जोड़ के उनकी घात 3 का मान बताने के लिए कहा गया। ठीक, कितना होगा? तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या देखा यहाँ पर, ये पहला पद और ये इसको दूसरा पद, हम इसको पहला पद मान लेंगे और इसको दूसरा। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? जब पहला पद प्लस दूसरे पद पूरे की घात 3 लिखा हो तो हम क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। कैसे? पहले पद की घात 3 फिर प्लस दूसरे पद की घात 3 फिर प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और गुणे पहला, फिर ब्रैकेट में पहला पद प्लस का दूसरा पद। ठीक, हल कर लो इसको। किसी भी चर राशि की जब घात, जितनी घात करी जाए तो उसका मान उतना ही आ जाएगा। तो b की घात 3 करेंगे तो इसका मान 3 ही आएगा। फिर प्लस 1 लिखा है, 1 की घात 3। एक संख्या ऐसी संख्या है जिसकी चाहे जितनी घात करो मान उतना ही आएगा, तो 1 की घात 3 करेंगे मान 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस 3, अब अंकों का गुणा पहले होगा, 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 का 1 से गुणा 3 कम 3 और b का गुणा फिर बाद में, तो 3b, अब ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस 1। ठीक, आगे क्या आ जाएगा? b की घात 3 प्लस ये 1 और प्लस 3, इधर कोई भी अंक नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1 लिखा हुआ है, तो 3 का 1 से गुणा होगा, 3 कम 3, b की घात इधर 1 है, b की घात इधर भी 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो b की घात आ जाएगा 2। फिर प्लस 3 का 1 से गुणा, 3 कम 3, अब b इधर तो है नहीं
ना ही इधर कोई भी चर राशि है, तो सिर्फ बी ऐसे ही आ जाएगा। तो यही हमारा क्या देगा आंसर, क्या बी की घात बी प्लस एक का होल क्यूब अगर करेंगे तो इसका जो हमें उत्तर प्राप्त होगा कितना होगा, बी की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 बी का स्क्वायर प्लस का 3 बी। ठीक, इसी तरह से सारे प्रश्न इसके लगेंगे। जैसे इसका ये, चलो तीसरा भी हम नहीं बता रहे, चौथा वाला देखो। तो चौथा प्रश्न लिखा है क्या, x की घात 2 प्लस y। ठीक, x की घात 2 प्लस y, यही तो सवाल है। x की घात 2 प्लस y पूरे का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब यहाँ पे लिखा है, पूरे की घात 3 है ये। ठीक, तो देखो अब इसको अगर हम x की घात 2 को अगर a मान ले, y को अगर b मान ले, तो यहाँ पर ये लिखा क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। और हमें पता है चूंकि क्या a प्लस बी का अगर होल क्यूब लिखा है तो हमने क्या बताया क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3 ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 प्लस का 3 ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, अब इनको हम इसी फार्मूले में, यानी ये जो मान लिखे गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसी फार्मूले में रख देंगे। तो देखो एक्स घात 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला पद है तो पहले पद की घात, पहला पद लिखा एक्स घात 2 था तो एक्स घात 2 लिख लिया, पहले पद की घात 3, फिर प्लस दूसरा पद वाई है तो वाई लिखा वाई की घात 3, फिर प्लस, अब घात 3 का फार्मूला है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुणे पहला पद x का 2 गुणे दूसरा पद y, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पहला पद और प्लस दूसरा पद। ठीक, अब हल कर लो। तो देखो जब घात के ऊपर घात लिखी हो तो घातांक में हमने एक नियम पढ़ा था, जब घात के ऊपर घात लिखी होती है तो हम आपस में घातों का गुणा करा देते हैं। तो ये आ जाएगा x की घात 2 तिया 6, फिर प्लस ये आ जाएगा y की घात 3 प्लस इधर 3 x की घात 2 और y। ठीक, अब ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस y, ये तो आगे आ जाएगा x की घात 6 प्लस इधर y की घात 3 और प्लस इधर गुणा कराओ 3, इधर कोई भी अंक नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, 3 एक कम 3, x की घात 2 का x की घात 2 से गुणा होगा तो x की घात 4, और ये y इधर ही है इधर नहीं है तो सिर्फ y ऐसे नोट कर लेंगे। फिर प्लस आगे इधर कोई अंक नहीं तो 1 मान लेंगे, 3 का 1 से गुणा 3 कम 3, x घात 2 का इधर भी x घात 2 नहीं होती है, x घात 2 ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक, और y एक इधर तो y घात 2, बस यही उत्तर। ठीक, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला एक और प्रश्न देखो इसका, चौथा, ये छठा नंबर क्या लिखा है, एक्स वाई प्लस 2a पूरे की घात 3। तो फिर वही फार्मूला, क्या ये अगर हम एक्स वाई को a मान ले, 2a को b मान ले, तो ये क्या रूप लिखा है, a प्लस b का रूप लिखा है, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद। तो हमने बताया जब इस तरह लिखा तो क्या करते हैं, पहले पद की घात 3 फिर प्लस दूसरे पद की घात 3 फिर प्लस 3 गुणे पहला पद एक्स वाई गुणे दूसरा पद 2a और ब्रैकेट में पहला पद एक्स वाई और प्लस दूसरा पद 2a। इतना कर लेंगे है ना, जैसे इतना कर लेंगे उसके बाद फिर गुणा करना है। देखो अब यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर 2 पद थे तो घात जब टूटेगी तो दोनों पदों पर आएगी, यानी x पर भी घात 3 आएगा और y पर भी घात 3 आएगी। ठीक, x पर तो घात 3 आएगी ही, साथ में y पर भी आएगी। फिर प्लस अब इसको 2a की घात 3, तो यहाँ पहले 2 है, 2 संख्या आ गई तो 2 का घन करो, तो 2 की घात 3 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार लिखा जाएगा, और तीनों बार 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 8 और a की घात 3। फिर प्लस अब इधर देखो पहले अंकों का गुणा, तो 3 इधर कोई अंक नहीं तो 1 माना जाएगा, 3 का 1 से गुणा होगा 3 होगा,
फिर उस 3 का गुणा आगे वाले 2 से, तो 3 दूना 6। अब कौन कौन सी संख्या आई, x आया, y आया और a। तो ABCD में पहले a आता है, a लिखा x y, ठीक। अब ब्रैकेट में x y अब प्लस 2a, ठीक। अब आगे देखो, तो ये क्या आ जाएगा, x घात 3 y घात 3, ये ऐसे ही हो जाएगा। ये 8 है कि घात 3, फिर प्लस। अब इधर देखो गुणा कराते हैं, ये इधर 6 है, इधर कोई अंक नहीं, तो अंकों का पहले गुणा, तो 6 का 1 से गुणा 6। ए इधर है, इधर नहीं है, तो एक ही तरफ है, तो ए नोट कर लिया। x इधर है, इधर भी x है, तो एक x यानी x घात 1, x घात 1, तो ये गुणा में घात जुड़ते हैं, तो x घात 2। y इधर भी है, इधर भी है, तो y की घात 2, फिर प्लस 6 का 2 से गुणा, 6 दूना 12। a इधर है, इधर भी है, तो a की घात 2 और x y, बस यही उत्तर आया समझ में। तो इस तरह से हम इसके बाकी के जो प्रश्न बच रहे हैं, 3 6 थे, 6 में से 3 हमने बता दिए, अब 3 तुम लोगों को स्वयं लगाने हैं, ठीक। इसके बाद अगला 2 नंबर का देखो। 2 नंबर का प्रश्न जो लिखा है, कह रहा प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए, ठीक। अब इसमें क्या है, पहला प्रश्न a/2 फिर प्लस b/5 पूरे की घात 3। एक तो सवाल ये लिखा है। दूसरा सवाल क्या लिखा है, 3y प्लस 1/4y, है ना, पूरे घात 3। तो कोई बात नहीं, यहां पर भी वैसा ही वही फार्मूला लगेगा, वही सूत्र। कौन सा, 2 पदों की घात 3 यदि लिखी हो, एक पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 प्लस का 3ab, अब ब्रैकेट में a प्लस b, बस इसी फार्मूले मान रखो। यानी इस पूरे पद को a/2 है, इस पूरे पद को हम a मान लें, और दूसरा b/5 है, इस पूरे पद को हम b मान लें। तो यहाँ पर पहला पद दूसरा पद हो गया, तो क्या लिखेंगे, पहले पद की घात 3 फिर प्लस दूसरे पद की घात 3, इतना कर लेंगे। फिर प्लस लगा दो, 3 लिख दो, गुणे पहला पद a/2 था वो लिख दिया, गुणे दूसरा पद b/5 था वो लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या, पहला पद यानी a/2 प्लस दूसरा पद b/5। अब हल करो, क्या आ जाएगा, a/2 यानी अंश की घात 3 अलग आएगी और हर की घात, हर पर घात अलग आएगी। तो a पर जब घात 3 आएगा तो a की घात 3 करो तो a ही आ जाएगा, बटे 2 की घात 3 करेंगे तो 2 की घात 3 करो तो कितना आएगा, 8। फिर प्लस b की घात 3 करेंगे, बटे 5 की घात 3 करेंगे तो 5 घात 3 करो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 पच्चम 25 पंचे 125। फिर प्लस, अब देखो इधर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, 1 मान लो। अब ऊपर नीचे तिरछा में कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो 3 इधर आ जाएगा, साथ में a और b का गुणा, तो ये ab अब बटे 2 पंचे 10। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a/2 प्लस b/5 आ जाएगा इतना। अब आगे देखो, आगे क्या आएगा, a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125, फिर प्लस, अब इधर देखो 3 का a से गुणा, तो 3 एकम 3, a 2 बार है तो 1 की घात 2, b इधर है, इधर नहीं, तो ये सिर्फ b आ जाएगा। अब बटे 10 का 2 से गुणा, 10 दूना 20 आ जाएगा। फिर प्लस आगे देखो, 3 एकम 3, a 1 बार है, 1 बार लिखा, b इधर भी है, तो b की घात 2, अब बटे 10 बचे 50, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आया समझ में, इसको भी ऐसे ही लगाना है इस वाले प्रश्न में। दूसरा नंबर है ना, लिखा है सवाल 3y प्लस 1/4y,
पूरे की घात 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहला पद पूरे की घात 3 फिर प्लस दूसरा पद पूरे की घात 3 फिर प्लस 3 गुणे पहला पद 3y फिर गुणे दूसरा पद 1/4y और फिर ब्रैकेट में कितना, पहला पद और प्लस दूसरा पद। ठीक, अब हल करो। 3y की घात 3, यहाँ पे दो पद हैं तो हम घात जब तोड़ते हैं तो दोनों दो पद हैं तो दोनों पे आएगी, यानी 3 पर भी घात आएगी। तो 3 पर जब घात आएगी तो कितना, 3 घात 3 मतलब 27। ठीक, यही तो आएगा। और y की घात 3 फिर प्लस इधर 1/4, 4 पे घात आएगी 3 तो कितना हो जाएगा, 4 की घात यानी 64। 4 घात 3 का मान कितना होता है, 64। y की घात 3 करेंगे तो y की घात 3 फिर प्लस इधर 3 त्रिक का 9, ये 9 ऊपर y आ जाएगा और बटे में भी 4y रहेगा तो y से y ये कट जाएगा, है ना। और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 3y और प्लस 1/4y। अब इसको हल कर लेंगे तो याद आएगा 27y की घात 3 फिर प्लस 1/64y की घात 3 प्लस इधर गुणा करा तो 9 का 3 से गुणा तो 9 त्रिक 27 और y बटे ये 4 सिर्फ बचेगा। फिर प्लस इधर गुणा करेंगे तो 9 का 1 से गुणा 9 कम 9 बटे 4 का 4 से गुणा हुआ 4 से 16y, ये आंसर। ठीक।